नमस्कार। और आजकल जो बेटियों के साथ जो हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बहुत सारी बातें आ रही हैं, बच्चे भी गायब हो रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह हैं हमारे साथ। क्या लगता है सुनील जी, जो ये घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये तो संसद में भी रिपोर्ट आया था, कई राज्यों से महिलाएं गायब हो रही और रिकवरी भी मैंने तो कहीं सुना था कि 48% के करीब है। तो 52% महिलाएं कहाँ गायब हो रही हैं। ये तो सरकार का दायित्व है कि भाई जांच करो कि आखिर महिलाएं इतनी संख्या में कहाँ गायब हो रही, कई राज्यों से गायब हो रही। कहीं एपस्टीन जैसा देश में भी तो कई सेंटर नहीं बने हुए। क्या है कि चाहे देश में हो या विदेश में हो, इस तरह का नाबालिग बच्चियों के साथ हो ही रहा है। अब तो खुल के आ गया है। अब तो जो अमेरिका से निकल के आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग का नाम है, उंगलियां उठ रही हैं बड़े बड़े लोगों पर। अब तो मंत्री हो या उद्योगपति हो देश के भी, उन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसा अभी उस तरह का तो नहीं आया है, लेकिन लिंक और अथी तो निकल ही आ रहा है। जो मेल वगैरह है, मैं तो देखता ही रहता हूँ। आप ही लोगों के माध्यम से जो खबरें आती है उसी से पता चलता है। और देश में भी सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस जो है, जिसको रक्षक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उसमें तो कहीं ऐसी चीज़ दिखती नहीं है। अब तो आए दिन देखा जाता है कि पुलिस भी आपकी पुलिस भी दुर्व्यवहार कर रही है। तो क्या मान रहे हैं, ये बात को मान रहे हैं आप कि जो सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं? क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मियों को देखा जाता है मीडिया में भी कि वो लोग सहायता भी करते हैं। नहीं, हर जगह सारे लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बदनाम करते हैं ना। ये पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है जिसके चलते। पूरा डिपार्टमेंट तो बदनाम होता ही है उन लोगों के कारण, ऐसे लोगों के सारे कारण। जो अच्छे लोग हैं डिपार्टमेंट में या जो बड़े पदाधिकारी हैं, ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है, अब तो मान लीजिए कि सरकार के स्तर से या बड़े पदाधिकारी जो बैठे हैं पद पे, वही मिसाल दे सकते हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके, ताकि इस तरह की घटनाएं न हो, पुलिस संवेदनशील बनी रहे। आए दिन हम तो देखते रहते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कि महिलाओं के साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, घसीट रही है। अब तो अपने देश का क्या हाल है ये तो देखिए, जब हमारे धर्म के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति शंकराचार्य पर इस तरह का आरोप लगाने वाले लोग भी मौजूद हैं, जिनका अपना आपराधिक इतिहास है, और सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। सरकारी सन्यासी भी सरकारी हो गए अब तो। जो लोग, जो शंकराचार्य, मान लीजिए कि शंकराचार्य जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दिया जाना चाहिए ना। सही बात। उसका मुद्दों का जवाब दीजिए। मुद्दों से इतर अब कोई सवाल कर रहा है तो उसके सवाल को ही खत्म करने के लिए उस पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दीजिए। ये तो बहुत गलत हो रहा है। भगवान ही मालिक है, और जो अच्छे लोग हैं वो तो निकल के आएंगे ही सामने। ये तो देश सूफी संतों का देश रहा है। कबीर, गुरु नानक,
पंडित रामानंद। एक चला है कि बच्चा गिरोह का चला है, पूरा बच्चा गिरोह जो है पूरे बिहार में जो है पैर फैला चुका है, लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, इस पर क्या आपकी सोच है? वही तो कह रहे हैं कि तो ये तो संसद के पटल पे भी रखा था लोग कि कहाँ कहाँ से कितने बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर ये बच्चे जा रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहीं मानव तस्करी तो नहीं हो रही है? ये तो सरकार का दायित्व है ना। जब आपके सामने इस तरह का भयावह रिपोर्ट आ रहा है तो इसकी तो गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार हर चीज को दबाने में विश्वास रख रही है। वो निकल के नहीं आए। और आप पत्रकार हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपकी बिरादरी के जो लोग मेन स्ट्रीम में बैठे हैं उनकी भूमिका जो है देशद्रोही से कम नहीं है। आज सरकार को, अगर सरकार को लगता है कि नहीं हम सब सही कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस मेन स्ट्रीम मीडिया का सरकारी फंडिंग बंद होना चाहिए। जैसे बहुत सारे जो बातें आती हैं चुनाव के समय में भी कि जैसे क्या भाई तो गोदी मीडिया हो गया। जो यूट्यूब पे चैनल्स चल रहे हैं ना भाई, उसको तो सरकार कोई फंडिंग नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। आप जैसे पत्रकार हैं, क्या आपको सरकारी फंडिंग मिलती है? नहीं मिलती है। आप सही बात दिखाते हैं ना। तो इस मेन स्ट्रीम मीडिया का सरकार, हम तो चैलेंज करते हैं कि इनका फंडिंग बंद करके दिखाओ, फिर देखो कि ये तुम्हारी भाषा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये मुद्दों को दबाते हैं या नहीं दबाते हैं। अब तो ऐसी स्थिति है कि वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे इस पर भी संदेह है। वो आज सरकार बंद कर दे तो उनका संस्थान बंद हो जाए। अब सोचिए ना, हम एक दिन आप ही लोग गए थे, मैं एक रिपोर्ट देख रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे कि इंडिया टुडे ग्रुप जो है वो प्रचार करती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। अच्छा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, और वो अपना सर्टिफिकेट जारी करता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। जो आज तक है, आप उसके वेबसाइट पे जाइए। हम तो न्यूज में ही देखे कि वेबसाइट पे खोल के उन्होंने दिखाया कि देखिए यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से सीधे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साइट पे जा रहा है। वो जो पत्रकार हैं, वहां से इनके सर्टिफिकेट जो पढ़ के निकलेगा वो क्या करेगा? इन्हीं की तरह बनेगा ना, वो भी सरकार का प्रचार करेगा। जो पहले आम आदमी के मुद्दों को सबसे बड़ी चीज ये है सुनील जी कि जिस तरह से सरकार को सोचना चाहिए और जो पुलिस का रवैया रह रहा है उसमें अंतर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, जो बच्चियां गायब हो रही हैं हर जगह से, हमको तो नहीं लगता कोई स्टेट बचा होगा जहाँ से बच्चियां गायब नहीं हो रही। उनकी संख्या कम अधिक हो सकता है। तो ये तो मीडिया को भी खोजी पत्रकारिता करना चाहिए कि आखिर ये कहाँ लापता हो जा रही। सही बात। मान लीजिए 48% रिकवरी है, तो 52% का ढूंढ के निकालोगे ना भाई। ये तो सरकार तो जांच कराएगी। सरकार पे प्रेशर और दबाव बनाने का काम किसका है? जब हर चीज को मीडिया छुपाती ही फिरेगी, वो तो आप लोग जैसे पत्रकार हैं जो ढूंढ करके कुछ खबरें ला रहे हैं, और जो लोग केवल टीवी देखते हैं उनसे पूछिए, उनको कुछ नहीं मालूम है। वो तो जो आप लोगों के YouTube पे चलने वाले चैनल को देखते हैं उनको तो थोड़ी बहुत खबरें मिल जाती हैं, बाकी तो खबरें मिल नहीं पाई। तो सीधे तौर पर है कि इस पर रोक लगना चाहिए, और जो भी है रोक लगना चाहिए। रोक तो लगाना जरूरी है ही। ये भी पता करना चाहिए कि आखिर ये बच्चियां लापता हो रही है तो कहाँ जा रही। कुछ तो होगा ना, उनके साथ कुछ तो हो रहा होगा ना। कहीं एपेस्टीन के ट्रैप लेखा उस तरह का कहीं एथी में तो नहीं ढकेला जा रहा है। कहीं उनके
बाकी बाकी जो उनके साथ तो किसी देखिए भी सीधे तरह का सीधे किसी भी हाँ तरह हाँ का तो शंका है, तो देखिए ये तो जांच का विषय है। सुनील जी सीधे है, जांच का विषय है और हमारे साथ बात करने के और लिए बहुत बहुत हाँ सरकार को चाहिए हम्म। कि अविलंब इस पर गहन जांच गहन हो। जांच की जाए, गहन जांच की जाए। तो हमारे साथ सुनील जी थे और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चियां गायब हो रही हैं, चाहे बहुत सारी बातें क्षण के सामने आई है, इसमें सरकार को भी सोचना होगा। संजय श्रीवास्तव, आरा से।